नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो देखिए, पहले हम कंप्यूटर सेक्शन हमने डिस्कस किया था, अब हम बात करेंगे इंडिया जीके की। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि विच इंडियन स्टेट इज सेट टू डेवलप फर्स्ट मेगा टूरिज्म सर्किट ऑफ द कंट्री। तो देखिए, तब जो करंट अफेयर का प्रश्न रहा होगा, लेकिन अब जो स्टैटिक जीके का प्रश्न बन गया है, तो ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जी क्या है, फर्स्ट इन दी कंट्री। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा केरला। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईच ईयर रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन। रेड क्रॉस डे हर साल कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर वाज द किंग ऑफ बिच कंट्री। तो सिकंदर किस देश का राजा था? तो ऑप्शंस आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर है वो है मैसेडोनिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि बेयर महात्मा बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सेरेमनी। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा सारनाथ, और इस घटना को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है कि हु रोट दी बुक सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश किताब को किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लेस हैज़ इंडियाज हैवीएस्ट एनुअल रेनफॉल। जो देश में सबसे ज़्यादा बारिश किस स्थान पर होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा मौसिनराम। नेक्स्ट है स्वांगला ट्राइब बिलोंग्स टू विच ऑफ द स्टेट इन इंडिया। स्वांगला जो कबीला है वो किस स्टेट में इसका निवास है, किस स्टेट से जो बिलोंग करता है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द प्लैनेट इज फार्थेस्ट फ्रॉम द सन। तो कौन सा जो ग्रह है वो उसकी दूरी जो सूर्य से वो सबसे, यानी कि सूर्य से वो सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, इनमें से कौन सा वो ग्रह है, उसका आपको नाम बताना है। तो फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा नेपच्यून। नेक्स्ट है वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ किसने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन सी फैराडे। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन मेकिंग द पेंसिल। पेंसिल को बनाने में किस तरह के कार्बन का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है इसका राइट आंसर रहेगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है विच इज द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा लीवर, यानी कि यकृत। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कब बना हिमाचल प्रदेश? तो 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सभी एसिड में कॉमन रहता है, सभी एसिड में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी यानी कि एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है एलपीजी, और उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो होता रहता है ब्यूटेन। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू डिस्पोज वेस्ट इज बाय। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग इन वीन्स। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन। तो मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, जब मिल्क में किस विटामिन की कमी रहती है? तो विटामिन सी, यानी कि इसके अलावा जो 3 विटामिन दे रखे हैं वो मिल्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एड्स स्टैंड फॉर, यानी कि इसकी क्या पूछी जा रही है फुल फॉर्म? एड्स स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म रहती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन इज लाइकली टू कोज डैश इन ह्यूमन। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आती है उसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है इसके कारण? स्किन कैंसर होता है। और आपको पता है ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट है द गैस यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल इज।
कौन सी गैस यूज़ की जाती है वेल्डिंग और धातुओं को काटने के लिए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा इथाइलिन। नेक्स्ट है कि नेम दी ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड। जे आप रखेंगे, याद रखेंगे, टार्टरिक इमली में पाया जाता है, मेलिक सेब में पाया जाता है और लैक्टिक किस में पाया जाता है? दूध में, दही में। नेक्स्ट है नेम दी ऑर्गेनिक एसिड, ये तो हम प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। लगातार खून का बहना किसी जख्मी भाग से, शरीर के किसी जख्मी भाग से, तो किस विटामिन की कमी से जो होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है और खून कभी भी, और जब भी आपको जख्म होगा, कोई भी चोट लगेगी, तो आपका खून निरंतर बहता रहेगा, वो जमेगा नहीं, यानी कि उसका थक्का नहीं जमेगा। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून। नेक्स्ट है द थ्री आर्स टू सेव द एनवायरमेंट आर, यानी कि जिन 3 आर की आपसे फुल फॉर्म पूछी आ रही है। और देखिए इनका ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए कि पहले रिड्यूस, फिर रिसाइकल, फिर रीयूज। तो जे क्या रखेंगे आप याद? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ये प्रश्न बहुत बार देखिए पूछा जाता है। तो देखिए आज की वीडियो में इतने ही। आपको देखिए इनसे एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, तो आपको उसी तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही वीडियो से लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।